हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज 29 अक्टूबर है, जिसमें हम कवर करेंगे 29 अक्टूबर के कंप्लीट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को रिवीजन क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ताकि कल के क्वेश्चंस भी एक बार हमारे माइंड में रिवाइज हो जाए और उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ऑलवेज की तरह शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज देखिए क्या है, माना कि आज बड़ी तकलीफ़ें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। बहुत बार ऐसा है, हमारी जो जर्नी है उसमें हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो कई बार हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन वो तकलीफ़ें कभी ना कभी तो देखिए ख़त्म होंगी। ऐसा मत सोचें कि तकलीफ़ें हमेशा के लिए चलेंगी। ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा या आपका वो जो दिन है वो कल भी आ सकता है, उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो निराश ना हो, आगे बढ़ते चले जाएं, जो भी काम कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहें बिल्कुल, और अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करें कि एक ना एक दिन आप इस काम को कंप्लीट ज़रूर कर लोगे। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हम भी अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फ्रॉम अ लो कॉस्ट, मतलब एक कम लागत वाले छोटे सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से, जिसका क्या नाम है, जिसका नेम है खुजाइजो 1A। इससे उस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब कंट्री का नाम बताना है, सो देखिए जो कंट्री हो जाएगी वो चाइना हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैं चलो एक चाइना की हाल फिलहाल वाली आपको कुछ सैटेलाइट्स के नेम बताती हूँ। इससे पहले देखो, चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम रखा था शीजियान 21। ये सैटेलाइट जो थी वो एक तरीके से टेस्ट के लिए भेजी गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो स्पेस का डेब्रिस है उसकी मिटिगेशन टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग के लिए भेजी गई थी चाइना के द्वारा उससे पहले शाओंगजाओ 13 स्पेस क्राफ्ट को भी भेजा गया, जिसमें 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस स्टेशन के लिए, जो कि चाइना अपना अलग से नया स्पेस स्टेशन बना रहा है, और ये सेकंड क्रू गया था। ओके, चाइना ने ही अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। कहाँ से? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ठीक है, तो चाइना से ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल की ही बातें हैं सारी की सारी। अब जो ये सैटेलाइट थी जिसको अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसको जीवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। जो रॉकेट इसमें यूज़ किया गया ना, वो एक तरीके से ना लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट का एक स्मॉल सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट है। इसको शॉर्ट पीरियड प्रिपरेशन पीरियड के लिए, यानी इसकी जो तैयारी है वो की जो अवधि है वो कम है, तो ये कम समय में तैयार किया जा सकता है। इससे ही इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। चाइना से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाइना का जो नेशनल स्पोर्ट है, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल याद रहे। तो कौन सा है? टेबल टेनिस है। चलो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखो, कौन सी कंट्री ने इशू किया है पहला पासपोर्ट विद द एक्स जेंडर डिजिग्नेशन फॉर पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ईदर मेल और फीमेल, यानी जिन लोगों को नहीं पता है कि वो पुरुष है या महिला है, वो नहीं उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेल के शरीर में हम पैदा हो जाते हैं बट हम अपनी आइडेंटिफाई को नहीं पहचान पाते, है ना। और उनके लिए एक एक्स लिंग नाम का एक पहला पासपोर्ट जारी किया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, इसको इशू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहला बार कोई ऐसा पासपोर्ट भाई लेके आया गया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट है इसको 2022 की शुरुआत में इसको, मतलब इस ऑप्शंस को शुरू कर देगा। किसको? जहाँ पर आप देखो मेल में F4 लिखते, फीमेल में F लिखते हो, मेल में M लिखते हो ना जेंडर में, बट उस 2022 से जेंडर और यहाँ पे होगा एक्स, जहाँ पे लिखा जाएगा, जहाँ पे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इसको जारी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। करेंटली तो इस टाइम पे देखो जो US के सिटीजन्स हैं वो अपना फीमेल के लिए F चूज़ करते हैं, मेल के लिए M चूज़ करते हैं, लेकिन ये नई पॉलिसी जो अलाउ होगी वो जो नॉन बाइनरी है, अनस्पेसिफाइड है, उनके लिए शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन देखो, रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का, इसका नाम बताना है। तो अभी जो हाल ही में परीक्षण किया गया है वो अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनेगा, परीक्षण किया है लेकिन ये परीक्षण किया कहाँ से किया है ना। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया।
अच्छा, अग्नि 5 को डेवलप किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया। अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये जो मिसाइल है इसको 3 स्टेज सॉलिड, इसमें जो यूज़ किया गया है वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन का यूज़ किया गया, जिसकी जो रेंज है ना इसकी वो है 5000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और इसमें बहुत एकदम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, मतलब काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये अपने टारगेट पर स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल एकदम एकदम सटीक स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक मिसाइल का नाम आया है जिसे बोलते हैं निर्भय। निर्भय मिसाइल कैसी है अगर ये पूछ लें तो ये सब सोनिक क्रूज़ मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 1000 से लेके 1500 किलोमीटर तक की है। वहीं अगर हम बात करते हैं एस्त्रा की, आपने कम सुना होगा वैसे इसका नाम, क्योंकि अभी कोई ऐसा परीक्षण नहीं किया गया। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 60 to 80 किलोमीटर है। वैसे रेंज इतना एग्ज़ाम में नहीं इंपॉर्टेंट होता है, बट कई बार जो मिसाइल्स होती हैं उनका टाइप पूछ लेते हैं कि किस टाइप की मिसाइल है, एयर टू एयर है या हाइपरसोनिक हो गई या सरफेस टू सरफेस है या एयर टू सरफेस है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किसने कृषि उड़ान 2.0 का विमोचन किया है? तो ये जो विमोचन है ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अब इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? चलो, इनके पास है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। ये अच्छे से ध्यान रखना है, इनके द्वारा कृषि उड़ान स्कीम को शुरू किया। अब ये है क्या? देखो, ये जो योजना है ना, जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट का जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है ना। तो वही इस स्कीम का पर्पस है कि जो हवाई परिवहन है उनके द्वारा कृषि उत्पाद की आवाजाही, मतलब एयर से क्या हो सके, जितने भी एग्री प्रोडक्ट हैं उनको एक तरीके से उनकी मूवमेंट को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करने का जो प्रस्ताव है वो ये योजना करती है ना, कि आप एयर से उस चीज़ को इधर से उधर लेके जा सकते हो, जो भी एग्री प्रोड्यूस है या कृषि उत्पाद है। ये योजना इम्प्लीमेंट की गई है 53 एयरपोर्ट्स पे कंट्री में। मेनली फोकस किया गया है जो नॉर्थ ईस्ट और जितने भी ट्राइबल रीजन्स हैं उन पे ज़्यादातर फोकस किया गया, ताकि उनके जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, है ना, और वो आगे बढ़ सकें। तो ये ध्यान रखिएगा। बस यहाँ से क्वेश्चन एक ये बनेगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री भी पूछ सकते हैं या फिर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी मिनिस्ट्री ने संभवम, जो कि एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री जो है वो है MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। अच्छा, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है अगर ये पूछ लें एग्जाम में, तो ये है नारायण राणे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इस कैंपेन के दौरान देखो क्या किया जाएगा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना उनको अवेयर किया जाएगा अलग अलग स्कीम्स के लिए, मतलब ऑडियो का यूज़ करके, वीडियो फिल्म का यूज़ करके। जो MSME मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जितनी भी स्कीम्स को लागू किया जाता है उनके बारे में स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताया जाएगा इस कैंपेन के तहत। ठीक है, MSME के द्वारा देखो कुछ और योजनाएं भी शुरू करी गई हैं, जैसे कि अगर हम स्कीम की बात करें जिसका नाम है एस्पायर। एस्पायर स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए, अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जो MSME है उन्होंने इसको शुरू किया। इसके अलावा देखो जो एक योजना थी वो थी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी इन्होंने शुरू किया है। तो ये दो ध्यान रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द नाग रिवर रिविटलाइजेशन प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज्ड बाय होम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी। जो नाग नदी है, अच्छा नाग नदी कहाँ पे है, चलो आप लोग सोच के रखो, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नाग नदी पुनरुद्धार जो परियोजना है इसकी अवधारणा किसके द्वारा, व्यय वित्त समिति के द्वारा अनुमोदित की गई है? तो आंसर है नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है वो इसको क्या किया गया, अनुमोदित किया गया है। इसकी जो कीमत है ना, मतलब इस प्रोजेक्ट को आप प्रोजेक्ट समझ लीजिए एक तरीके से इसको, इसकी जो वर्थ है वो है 2117 करोड़ और 8 ईयर्स में इसको कंप्लीट करने का एक तरीके से प्रपोजल रखा गया है। 3 सेवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे है, 500 किलोमीटर सेवरेज नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन,
एंड कम्युनिटी टॉयलेट इसके अंडर में क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब देखो नाग रिवर की बात आती है, तो नाग रिवर से आप समझ लो नागपुर, नागपुर का नाम ही इसके नाम पर ड्राइव किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये आ रही है नाग रिवर, है ना, ये आ गई इधर अंदर की तरफ, नागपुर की तरफ नाग रिवर। इसका फ्लो होता है थ्रू द सिटी ऑफ नागपुर इन महाराष्ट्र। ओरिजिनेट ये होती है वेस्ट नागपुर की तरफ से, अंबाजरी लेक में जो वेस्ट नागपुर है वहाँ पे इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको नागपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज कमीशनड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन एट गोवा। इनमें से बताना है कि कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसका गोवा में कमीशन और जिसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो उसका नेम है ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाम क्या है इसका, सार्थक। यहाँ पे बात करते हैं शिप की, तो देखो 105 मीटर ये लंबा है ना, और इसमें 912 मतलब एक तरीके से 9100 किलोवाट का इसमें डीजल इंजन यूज़ किया गया है। सार्थक इज़ द फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसको बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड के द्वारा फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसकी। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 1978 में इसको इनॉग्रेट किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देखो, एज द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, मतलब इसके अनुसार इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे वनरेबल है टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए, यानी चरम मौसम की घटनाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा है इनमें से स्टेट। तो यहाँ पे देखिए ये सभी करेक्ट आंसर है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इंडेक्स भी ध्यान रखो, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है। इन स्टेट्स के अलावा और स्टेट्स भी देख सकते हो, जैसे कर्नाटका है, देखो बिहार भी है। ये सारी स्टेट जो है बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट के लिए संवेदनशील है। ये जो पूरी रिपोर्ट दी गई है इसका एक टाइटल भी रखा गया, और इसका टाइटल रखा गया है मैपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट, जिसमें 640 डिस्ट्रिक्ट का इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेट सारी ही ध्यान रखनी है, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड बिहार। अगला क्वेश्चन है द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो शहर का नाम है रायपुर। ठीक है, रायपुर से आप समझ गए होंगे स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है देखो, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान है ना, उसके तहत इसका आयोजन किया जाता है। इट विल होस्ट आर्टिस्ट बिलोंग टू डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की जो डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उनके द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। कंट्रीज़ कौन कौन सी, जैसे उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फ़लस्तीन एंड किंगडम ऑफ एस्टवनी। ओके, तो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो इनको बिलोंग करती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनके द्वारा इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और कहाँ पे होता है, तो छत्तीसगढ़ की जो सिटी है रायपुर, वहाँ पे होता है। आगे क्वेश्चन है देखो, जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, प्रशासनिक परिषद है, उसने जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त जिला और सत्र, यानी अतिरिक्त मतलब क्या हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस की कितनी अदालतों के निर्माण को मंजूरी दी है, कि आप अतिरिक्त में इतनी जो अदालतें हैं एक तरीके से उसको अप्रूवल दे दिया क्रिएशन की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 की बात करते हैं, तो इनमें से देखो 1 ईच वुड बी क्रिएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, इनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में इसको क्रिएट किया जाएगा, सांबा, बांदीपुरा, गंदेरबाल या पूंछ। काउंसिल ने अप्रूव किया है क्रिएशन किसके, 40 न्यू पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एट द न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द 4 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा जहाँ पे इनको इन सभी जो नए नए कोर्ट से इनको बनाया जाएगा, और वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में जो पोस्ट हैं,
है ना, उनको उनके क्रिएशन को भी यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया। अब देखो जम्मू कश्मीर की बात आती है। सो जम्मू कश्मीर में अगर हम डैम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे है बगलीहार डैम, जो कि कहाँ कौन सी रिवर पर है, चेनाब पर। इसके बाद आप यहाँ पे उरी डैम ध्यान रख लो। उरी डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है, झेलम रिवर पर। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है यहाँ पर, और ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु लॉन्च्ड, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है एक यूनिक एकेडमिक स्कीम को, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, है ना, दरवाजे पर ही भाई ये जो एकेडमिक स्कीम है इसको लॉन्च किया है कौन सी सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने। तो तमिलनाडु ही यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके तहत क्या होगा, इसके तहत देखो ये जो स्कीम है इसमें वॉलंटियर्स ऑफ द स्कीम, जो इस स्कीम के वॉलंटियर्स हैं वो एंगेज करेंगे स्टूडेंट के साथ, हाँ, फॉर 1 घंटे के लिए हर एक इवनिंग में। तो क्या होगा देखो, शाम के समय 1 घंटे के लिए वो छात्रों के साथ बैठेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उससे क्या होगा ना, एक तरीके से ओपनली सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। या ऐसा होता है कि कई बार आपको कुछ चीज़ों के ज्ञान नहीं हो पाता, तो वही ज्ञान आपके घर पे आ रहा है। आप ऐसे सोच लो कि जो सलाह मशवरा है वो आप अपने घर पे इजीली कर सकते हो, तो उस चीज़ को ही बोला गया है। और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन, इस स्कीम से रिलेटेड एप्लीकेशन और थीम सॉन्ग को भी रिलीज़ किया गया है। ये स्कीम जो है वो ऑपरेशन में आ जाएगी 15 नवंबर 2021 को। अब बात आती है यहाँ पे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु पे एम के स्टालिन की देखो सरकार है, ये हमें पता है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, सो चेन्नई इसकी कैपिटल है जिसको बोलते हैं हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर यहाँ पे जगह है जिसे बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मदुरई भी यहाँ पे एक सिटी है जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। ये कुछ निकनेम्स हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। मेत्तूर डैम जो कि कावेरी रिवर पर है, कालानई डैम ये भवानी रिवर पर है। नेशनल पार्क में है गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, और उसके बाद देखो कौन सा है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ देखो क्या है, द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है जिन्होंने बी फिट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि बी फिट सॉल्यूशन को लॉन्च किसने किया है, कौन सी जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। तो आपका आंसर हो गया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को कवरेज फॉर द कंप्लीट ओपीडी रिक्वायरमेंट इन अ कैशलेस मैनर। मतलब आपको कैश, एक तो कैशलेस का मतलब कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम कैशलेस चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये सारी कस्टमर्स को जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। इस समाधान का उपयोग करके जो कस्टमर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं फिज़िकल या वर्चुअल कंसल्टेशन। आप जाकर भी कंसल्ट कर सकते हो या वर्चुअली भी कर सकते हो, जो कि आपको 24/7 अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको फार्मेसी का इंक्लूड है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड है, वो सर्विस विच डू नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जो हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है वो सारी सर्विसेज भी इसमें ये जो है वो कवर करता है। तो बी फिट सॉल्यूशन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने स्टार्ट किया। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक ने टाई अप किया है इंडिगो के साथ, किस चीज़ के लिए, टू लॉन्ग काचिंग क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन बनेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड के लिए किसके साथ टाई अप किया है ना, तो आंसर होगा इंडिगो। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो 2003 में शुरू हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में है। उदय कोटक वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। टैगलाइन है इसकी, लेट्स मेक मनी सिंपल। अब देखो ये जो को ब्रांडेड कार्ड शुरू करे गए हैं इसके 2 वेरिएंट्स होंगे, एक है 6E रिवॉर्ड्स, एक है 6A रिवॉर्ड एक्सेल। और इसमें आपको ट्रैवल बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अपने देश में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, दोनों जगह में आपको एक्सक्लूसिव जो ट्रैवल ऑफर्स हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे है देखो, KV कामनाथ को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सो बस ध्यान रखना है कि इसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, KV कामनाथ, ठीक है, KV कामत, सॉरी। अगला है सिद्धार्थ लाल को अपॉइंट किया गया है आइशर मोटर्स के MD पद पर 5 सालों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आइशर मोटर्स के MD पद पर फिर से किसे अपॉइंट किया गया है, तो सिद्धार्थ लाल को। आइशी मोटर्स लिमिटेड की बात करते हैं तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो रॉयल एनफील्ड है, ठीक है। आगे देखो, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना जो
बैंक का पार्ट टाइम, मतलब उन्होंने अपने पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए हैं। और किसको अपॉइंट किया है? सुभाष सी खुंटिया को। इस बैंक की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं वो हैं अजय कानवाल, ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो इकरा के जो CEO और MD पद पर अपॉइंट किया है रामनाथ कृष्णन को। आलोक मिश्रा बने हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के। इम्तियाज़ अली को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर पद पर रशियन फिल्म फेस्टिवल में। अमिताभ चौधरी को दोबारा से अपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक के CEO पद पर। अब चलिए, अब आती है आपके रिवीजन क्वेश्चंस की बारी, देख लेते हैं। चलो कल के क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करते हैं। कौन सी कंट्री ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को नोटिफाइड किया है? तो आंसर है इंडिया। कौन सी कंट्री ने कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स को डेवलप किया? तो ये भी आंसर हो जाएगा इंडिया। ईस्ट एशिया समिट 2021 का कौन सा एडिशन हुआ है? ये 16 हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया है 18th एशियन इंडिया समिट, किसकी इन्विटेशन पर? तो इन्विटेशन कहाँ से आया था? ब्रुनई से आया था। पहला इंडिया किर्गिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है कौन सी सिटी में? इसको कंडक्ट कराया गया है न्यू दिल्ली में। इंडिया की रैंक बतानी है, जो रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है इसमें इंडिया की जो रैंक रही वो 9th नंबर की रही। पहले नंबर पर रहा USA। कौन से स्टेट ने फ्री एजुकेशन उन बच्चों के लिए शुरू किया जिनकी फैमिली की इनकम 1.80 लाख पर एनम से कम है? तो आंसर है हरियाणा। 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को सेटअप करने का डिसीजन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है? तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा। पहला स्टेट जिसने अचीव किया है ODF इन इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर के लिए? तो आंसर है गोवा। इंडिया का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेट यहाँ पे किया गया है कोलकाता में। 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो के नारायण हैं उनकी 101 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है कौन से डे पर? तो डे का नाम हमें बताना है यहाँ पे 27 अक्टूबर। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन, ये बुक लिखी किसने है? तो ये जो बुक है वो लिखी गई है किसके द्वारा? चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। और ये बायोग्राफी है कमला हैरिस की। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है अपनी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? तो 79 आंसर है। सेकंड था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का। तो पल्लवी कुमारी बहुत अच्छा आंसर किया है, सत्यजीत मोहन ने भी और आनंद मगर ने भी। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने अध्यक्षता करी है राउंड टेबल फॉर डेफ एक्सपो 2022 की? अगला है देखो, सेकेंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया या कौन से देश में किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने समिट एंड कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर करोगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को मैं मिलूँगी फिर अनदर वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ। खुश रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।